ओम शांति। आज प्यारे बाबा की सुनेंगे हम अव्यक्त महावाक्य। आज 18-10-20 के ये बाबा के महावाक्य हैं। टाइटल है मुरली का कि तपस्वी मूरत त्याग मूरत विधाता ही विश्व राज अधिकारी हैं। तो बाबा ने इसमें पूरी सार रूप में मुरली का आगे दिया है कि कैसे हम त्याग मूर्त बन सकते हैं और विधाता के विश्व के राज अधिकारी बन सकते हैं। तो बाबा बोले, बच्चे स्वीट ड्रामा को स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना हुआ है वह वाह है, माने जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है और वाह वाह है। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हो, ट्रेन में आए हो या पंखों से उड़ के आए हो। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाता ही है। अब आगे क्या करना है, जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। इसलिए किसी भी बात में हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने हमको बुलाया है। और भगवान के घर में सच्चे दिल से आने वाले बच्चों के लिए बाबा भी बच्चों को बहुत बहुत प्यार देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ चुका है। ऐसे जैसे स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं हो, तो अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या के रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का अब समय आ गया है। इसलिए विश्व की सभी आत्माओं को संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। फिर बाबा ने कहा कि अभी विधाता के बच्चे हो, विधाता स्वरूप में स्थित रहकर हर एक समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते हैं, लेकिन मन के भिखारी भी बहुत घूम रहे हैं। अनेक प्रकार की अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति की बूंद की प्यासी बहुत हो गई हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो भी खजाने मिले हैं उन्हें मास्टर विधाता बनकर औरों को भी देते चले जाओ। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना, यह मिलन मनाना वह अलग बात है। लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप बनाना, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की ओर अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, तो ऐसे महान तपस्वी स्वरूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। अनेक आत्माओं को जो भी आपके पास आए उनको कोई ना कोई प्राप्ति की अवश्य ही अनुभूति होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा है, अर्थात कितना बढ़ाया है। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो ना, वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए देते जाओ, क्योंकि देना ही लेना हो जाता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, इसलिए विश्व कल्याणकारी बनना है। तो कितनों का कल्याण किया आपने, खुद से क्वेश्चन मार्क करेंगे। वह स्वयं कल्याण में ही समय जा रहा है। 100 कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका है, अभी विधाता बनने का समय आ गया। इसलिए विधाता बाप दादा कहते हैं बच्चे समय अनुसार जो सारा मिल रहा है, अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग को प्राप्त करने के अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए विश्व की आत्माओं को आपके द्वारा कोई न कोई अनुभूति की प्राप्ति अवश्य ही होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे तपस्या स्वरूप बनो, लेवता स्वरूप नहीं। त्याग मूर्त बनना ना, एक अनेकों को देंगे तभी जब तपस्या जीवन में होगी, त्याग होगा। यह हद की लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। आपके अंदर कोई भी देह आकर्षण की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है कि अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, समझा। वैरायटी संस्कार होते हुए विधातापन के संस्कार अन्य आत्माओं को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, क्योंकि देना है देना है देना है। फिर बाबा ने आगे अटेंशन खिंचवाया, अर्थात बीती को बिंदी लगाने का
और बिंदु स्थिति में स्थित होने का, राज अधिकारी बनने का बच्चे अब कार्य पूर्ण करना होगा, क्योंकि सर्व खजानों के बिंदु स्वरूप सर्व प्रति विधाता बिंदु बनकर सभी भरपूर बनाने के लिए, सभी को मुक्त करने के लिए बिंदु और सिंधु दो बातें विशेष इशारे में स्मृति में श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना होगा। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना होगा। तो बिंदु बनना भी है। बिंदु बनना अर्थात सर्व बच्चों के प्रति वरदाता और वरदान देना होगा। वरदान लेने के लिए भी भागे हो ना, यही वरदान आपका सदा स्मृति में रहे कि औरों को भी बांटते ही जाना है, क्योंकि देंगे तो अवश्य उसका रिटर्न हमें मिलता है। फिर बाबा ने खुशी के ऊपर भी ध्यान खिंचवाया। ये खुशी आपका खजाना है जो कभी गायब नहीं होनी चाहिए, इसलिए कभी भी किसी बात की फिक्र में रहने वाले फिक्र नहीं करना है। प्रॉपर्टी क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये फिक्र नहीं करो, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन होगा ना। तो पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन पुराना पुराना ही होता है। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनकर हर एक फिक्र से फारिग हो जाओ और सदा श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा में लग जाना है। फिर बाबा ने कहा, सदा अपने को बाबा की याद की छत्र छाया में रखने वाली श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव हो। यह याद की छत्र छाया विघ्नों से सेव कर देगी। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। इसलिए सदा छत्र छाया में रहना है और निश्चिंत और विजयी बनने का संकल्प भी दृढ़ रखना है। कुछ भी हो, लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि संकल्प का पैर अगर जमा दिया है तो पीछे कदम हम नहीं हटाएंगे। इसलिए अल्पकाल की आकर्षणों को जान गए हो, इस आकर्षण से सदा दूर रहना है। हद की प्राप्ति इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, इसलिए बेहद प्राप्तियों में सदा नाचते रहो। और बेहद की प्राप्ति करने वाले ही भगवान की छत्र छाया में बैठने वाले विशेषता आत्माएं बन जाते हैं। वो साधारण नहीं हो सकते। ये स्मृति सदा के लिए आप बच्चों को शक्तिशाली बना देगी। फिर बाबा ने कहा लास्ट में, बच्चा बनना ही है, अर्थात भगवान की छत्र छाया में रहना है। यह भी बाबा का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि हम बाबा के लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गए। ये वरदान सदा आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, बाबा ने फिर हम बच्चों को याद प्यार दिया। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव, अर्थात जैसे श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर है, एक्ट करने वाला है। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपके एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के प्रति व्यर्थ संकल्प के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा का जैसे हम करते हैं अनेक आत्माओं की, वैसे बाबा कहता बेहद का भी एक अलग से वातावरण बने जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो। बाबा ने सूचना दी है, आज रविवार है मास का, तो इंटरनेशनल योग डे रहेगा। तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों को 6:30 से 7:30 बजे का योग जरूर करेंगे। और आज का हम सम्मान लेंगे विशेष कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होने वाला, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें देने वाला, सतो प्रधान की सेवा करने वाला विशेष आत्मा हूँ। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान लेकर प्रकृति के पांचों तत्वों को आज हम सकाश पहुँचाएंगे और शुभ भावनाओं से अपनी प्रकृति को पॉजिटिविटी देंगे। और यही संकल्प रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ओम शांति।